नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चंस। ये आपके आगामी प्रयोगशाला परिचालक के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि उसमें साइंस के 60 क्वेश्चन पूछे हैं और 60 क्वेश्चंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आने वाला है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज़ हमारे चैनल पे चल ही रहा है। बायो का सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुका है, तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस सीरीज़ का पीडीएफ चाहिए तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मात्र 30 रुपीज़ में ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको प्रयोगशाला परिचालक का टेस्ट सीरीज़ लेना है तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहाँ से या तो डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स के बारे में और टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये एमसीक्यू सीरीज़ में 15 क्वेश्चंस रहेंगे। 15 क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज हम लोग 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करते करते सारे टॉपिक के एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको एक्सप्लेनेशन विथ एमसीक्यू चाहिए तो आप वो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क के मध्य भाग जो मिड ब्रेन होता है वो, मस्तिष्क का अगला भाग या मेड्यूला ऑब्लांगेटा या फिर अनुमस्तिष्क? अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम। तो जो श्वास लेने की क्रिया है, जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, दिल का धड़कना, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? तो ये मैंने बताया था कि मेड्यूला ऑब्लांगेटा ही कंट्रोल करता है, जो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। यहाँ नीचे रहता है और वहाँ से फिर क्या निकला रहता है? हमारा स्पिनल कॉर्ड निकला रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेड्यूला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? मतलब हम लोग जो भी चीज़ सोच रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर होगा? अनुमस्तिष्क में, सेरिबेलम में, मध्य मस्तिष्क में या फिर अग्र मस्तिष्क में? तो वो स्टोर होता है अग्र मस्तिष्क में। और अग्र मस्तिष्क के भी कहाँ अगर बोले तो सेरिब्रम में। सेरिब्रम में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क को क्या बोलेंगे? प्रमस्तिष्क में। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अंग मानव में शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? ऑप्शन ए है पीनियल ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि, थायराइड या हाइपोथैलेमस। तो मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि बाहर का टेम्परेचर क्या बताएगा? थैलेमस बताएगा, लेकिन शरीर के अंदर का टेम्परेचर हमको क्या बताता है? हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर बताता है। शरीर का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, भूख, नींद, प्यास, थकान, ये सब कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका भाग था? डायसेफेलॉन। डायसेफेलॉन किस में आता था? हमारे अग्र मस्तिष्क में, फ्रंट ब्रेन में आता था। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स या फिर हाइपोथैलेमस? तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे रक्त दबाव, लार, उल्टी, तो इन सब को कौन कंट्रोल करता है? तो इसको कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? बुद्धि, स्मृति, भावनाएं, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस या फिर मिड ब्रेन? तो ये आता है सेरिब्रम में, मतलब प्रमस्तिष्क में।
प्रमस्तिष्क सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है, लगभग 66% भाग। जो ह्यूमन ब्रेन है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा? सेरिब्रम। ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, फ्रंट ब्रेन का ही एक भाग है, जहाँ हमारे सोचने, समझने, जिज्ञासा की भावनाएं और बुद्धि, स्मृति, भावनाएं, ये सब किस में आएंगी? सेरिब्रम में आएंगी। मैंने अपने हाथों को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? प्रमस्तिष्क, मेरुदंड, पोन्स या फिर अनुमस्तिष्क? तो अगर मैं क्या करूं, आग में हाथ ले जाऊं, मेरा हाथ जलेगा, मैं वहां से क्या करूंगी? तुरंत अपना हाथ ऐसे कर लूंगी, पीछे कर लूंगी। मतलब वो क्या है? वो एक प्रकार से प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। और थ्योरी क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारा स्पिनल कॉर्ड होता है, मेरु रज्जु जो होता है, वो क्या काम करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मेरुदंड लिखा गया है, आंसर होगा मेरु रज्जु। ठीक है, स्पिनल कॉर्ड क्या करेगा? हमारे प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करेगा, मेरु रज्जु। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1350 से 1400 ग्राम, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग ऑप्शन सी लेंगे, 1200 से 1400 ग्राम। वैसे तो जनरली तौर पर लड़कियों का 1350 ग्राम और लड़कों का 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। 8वां क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम से संबंधित है। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम से कौन सा संबंधित है? याददाश्त व भूख, सोचने की सोचना, सी में है सभी अनैच्छिक क्रियाएं, डी में है मांसपेशियों के संकुचन व नियंत्रण। तो सेरिबेलम से क्या संबंधित है? तो सेरिबेलम मैंने क्या बताया था कि ये शारीरिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है, वाणी पे नियंत्रित करता है, और इसके साथ ही में जो हमारी मांसपेशियां है, कंकाल पेशियां है, उनके संकुचन और शिथिलन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। याददाश्त के लिए तो सेरिब्रम है, ठीक है, सोचने के लिए भी सेरिब्रम है, अनैच्छिक क्रियाओं के लिए मेडुला ऑब्लांगेटा है। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका तंत्र है? कौन सी एक तंत्रिका तंत्र है? न्यूरॉन, ओरियन, नाभिक या वियान? तो जो न्यूरॉन है वो एक तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, इस तंत्रिका कोशिकाओं से ही क्या बनता है? हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब ह्यूमन ब्रेन बनता है। किससे? न्यूरॉन से। दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है डेंड्राइट, सिनेप्स या एक्सॉन, या ऑप्शन डी क्या लिखाया है? प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। तो दो न्यूरॉन्स, जैसे ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन है, दोनों के बीच का स्थान अगर थोड़ा सा स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, या सिनेप्स भी कहा जाता है, सिनेप्स या सिनेप्स। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्या सही है क्या नहीं है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसमें किसका पूछे जा रहा है? अनुमस्तिष्क मतलब क्या? सेरिबेलम। सेरिबेलम के बारे में बात की जा रही है, सेरिबेलम के बारे में। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो सेरिबेलम बनाए रखता है शरीर का संतुलन। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसे गतिविधियों का नियंत्रण करता है। यह मस्तिष्क के बाद पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है। तो जो अनुमस्तिष्क है वो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, ये तो करेक्ट है। और ये मस्तिष्क के बाद पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, पीछे रहता है, ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन क्या है? इसके बारे में सही नहीं है, क्योंकि ये सेरिबेलम के बारे में नहीं बोल रहा है, ये है सेरिब्रम। दोनों नाम सेम है, तो आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। वो अनुमस्तिष्क पूछा है और जो सेकंड लाइन है वो प्रमस्तिष्क का क्या है? गुण है। ठीक है, प्रमस्तिष्क ही बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, इन सब पर नियंत्रण रखता है। ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्रवण, दृष्टि, स्पर्श या फिर गंध? ऑल्फैक्टरी शब्द संबंधित है गंध से। देखो, जो फ्रंट ब्रेन रहता है हमारा,
उसका कितना भाग, 3 भाग। कौन कौन सा भाग, एक होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है गंध का ज्ञान कराना, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी किससे संबंधित है, गंध से। और एक कौन सा भाग होता है, तो सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है, प्रमस्तिष्क। और एक कौन सा भाग, तो डायसेफेलॉन, ठीक है। ये कौन सा हो गया, तीनों भाग फ्रंट ब्रेन के हो गए। सेरिब्रम तो मैंने बता दिया, सोचने समझने जिज्ञासा की सूचना। डायसेफेलॉन में दोनों भाग, थैलेमस, थैलेमस जो हमको बाहरी टेम्परेचर के बारे में बताएगा, बाहरी तापमान के बारे में ज्ञान करवाएगा, और साथ में दर्द के बारे में, जो अगर कोई अलग से कोई मार रहा है, ठीक है, हमको अगर कोई दूसरा मार रहा है तो वो दर्द होगा, वो एहसास कौन कराएगा, थैलेमस। लेकिन शरीर में अंदरूनी दर्द हो रहा है, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, तो उसका एहसास कौन कराएगा, हाइपोथैलेमस कराएगा। निम्न में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया नहीं है, कुर्सी का घूमना, हृदय का धड़कना, पहले बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना। तो ऐच्छिक क्रिया कौन सा नहीं है, तो ऐच्छिक क्रिया दिल का धड़कना नहीं है। ये क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। इसके लिए जरूरी नहीं है हमारी इच्छा हो तभी दिल धड़के, वो कंटिन्यू धड़कते ही रहता है। तो ये क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया है। कुर्सी को घुमाना, ठीक, कुर्सी को घुमाना, तो जब हमारी मर्जी होगी तब हम कुर्सी को घुमाएंगे। पहले बंद करना, अगर डोर को बंद करना है पहले, अगर हमारी मर्जी, हमारी इच्छा हुई तो हम जाके बंद कर देंगे। किसी वस्तु पर बात करना, तो जब हमारी इच्छा होगा तब ही हम उस पर बात करेंगे। तो सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं, दिल का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है। निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, ठीक है। निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के कौन उत्तरदायी है, मध्य मस्तिष्क का मिड ब्रेन, या अनुमस्तिष्क का सेरिबेलम, या प्रमस्तिष्क का सेरिब्रम, या मेरुरज्जु स्पिनल कॉर्ड। तो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। अब ये किसका भाग है, तो ये पोस्चरेजर ब्रेन जो होता है हमारा, जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, उसमें 3 भाग होते हैं। एक तो हो गया कौन सा, सेरिबेलम, दूसरा कौन सा हो गया, पॉन्स, और तीसरा कौन सा हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो पॉन्स क्या काम करेगा, जो गहरी सांस लेने के लिए ये पॉन्स ही जिम्मेदार होता है, गहरी सांस लेते हैं वो पॉन्स के। मेडुला ऑब्लांगेटा जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, दिल का धड़कना, ठीक है, इन सबको नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा। और ये सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखेगा, वाणी पर नियंत्रण करेगा, जो हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण रखेगा। आप लोग हिंदी नाम और साइंटिफिक नाम दोनों याद रखेंगे। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है, 0.1 सेकेंड, 0.001 सेकेंड, 10 सेकेंड, या 0.2 सेकेंड। तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी ध्वनि हमारे कान में कितने समय तक रहती है, कितने देर तक बना रहता है हमारे मस्तिष्क में, 0.1 सेकेंड तक, ठीक है। अगर मैं अभी बोल रही हूँ, तुरंत तुरंत बोल रही हूँ, तो 0.1 सेकेंड तक वो आपके दिमाग में रहेगा, वो ध्वनि। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, 15 ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। वीडियो कैसे लगा ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।